नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है, ये जो अपडेट है जनवरी 2022 तक का मैं अपडेट दे रहा हूँ। 4 जनवरी 2022 तक का मैं अपडेट दे रहा हूँ। इसके बाद अगर कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपके लिए जो है डेली करंट अफेयर के लिए जो है एक चैनल लॉन्च कर दिया गया है। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है मॉर्निंग में 6 AM पर, तो आप लोग जो है करंट अफेयर वाला मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उस पर आपको आयुष सर पढ़ाते हैं, तो उस चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप सभी लोग जो है उस पर विजिट करिए जिनको डेली करंट अफेयर पढ़ना है। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको PDF कैसे मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन आ रहा होगा यूट्यूब पर, तो आप लोग चैनल को जब ज्वाइन कर लेंगे तो आप सभी को जो है सभी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। और आपको चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में आपको पोस्ट मिलेगा, उसमें उस PDF का पासवर्ड होगा, तो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन करिएगा। और जो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं वो लोग जो है नोट्स बना लीजिए। आप लोग सबसे बेस्ट तरीका जो है नोट्स से पढ़िए आप लोग, तो आपको PDF की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 क्वेश्चन नंबर। इससे पहले मैं 22 क्वेश्चन फुल्ली डिटेल से बता चुका हूं। जैसे मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं उसी तरह मैंने 22 क्वेश्चन फुल्ली डिटेल से कवर किए हैं। वो जो है पार्ट 1 है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं NV रमन्ना हैं। तो यहाँ पे इसका A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना हैं। अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ है ये 28 जनवरी 1950 को हुआ है। और सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो हैं HJ कानिया या हीरालाल J कानिया। और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इन्हें शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं ये इनको शपथ ग्रहण कराते हैं मुख्य न्यायाधीश को। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो कुल मिलाकर 34 न्यायाधीशों की संख्या है सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं जस्टिस AM खानविलकर जो हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो पूछा था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो NV रमन्ना। तो आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये हैं सुशील चंद्र। तो यहाँ पे जो है इसका A ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं सुशील चंद्र जी हैं। अगर बात की जाए चुनाव आयुक्त की, तो चुनाव आयुक्त की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयुक्त की स्थापना हुई। और चुनाव आयुक्त का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, नई दिल्ली में है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? सुकुमार सेन जी। तो सुकुमार सेन जी जो हैं भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा था इसमें, तो सुशील चंद्र जी हैं। तो यहाँ पे इसका A ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यहाँ पे जो है इसका A ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन सकते हैं? तो वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार ने इसकी स्थापना की, नीति आयोग की। और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 मार्च 1950 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। योजना आयोग के जगह पर लाया गया है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई।
और जबकि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में, और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं ये हैं राजीव कुमार, और नीति आयोग के जो सीईओ हैं ये हैं अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत जो हैं नीति आयोग के सीईओ हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो है, भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं ये हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन सकते हैं? भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के प्रमुख जो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। अगर बात की जाए इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई, तो इंडियन आर्मी की जो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का ये है नई दिल्ली में। इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। और भारतीय थल सेना का जो उप प्रमुख हैं, भारतीय थल सेना के जो उप प्रमुख हैं ये उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, इनको आप याद रखिएगा। और आदर्श वाक्य क्या है इंडियन आर्मी का? सर्विस बिफोर सेल्फ, ये जो है मोटो है इंडियन आर्मी का, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक जो बने हैं पंकज कुमार जी। तो पंकज कुमार जी जो बने हैं ये बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक पंकज कुमार जी हैं। और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। और बीएसएफ की स्थापना जो हुई 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसका जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है, ये जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये इसका जो है मोटो है बीएसएफ का। और बीएसएफ के नए महानिदेशक पंकज कुमार जी बने हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक जो बने हैं ये वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो वीरेंद्र सिंह पठानिया जो हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। इनसे पहले जो के नटराजन थे, अब जो वर्तमान में बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन सकता है? भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक जो हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया बने हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी जो स्थापना है 18 अगस्त 1978 को हुई। और इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। इसका जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है, वयम रक्षाम बी प्रोटेक्ट। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, बी प्रोटेक्ट इसका जो है आदर्श वाक्य है, या फिर मोटो है वयम रक्षाम। अगर बात की जाए भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक जो बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आईटीबीपी के नए महानिदेशक जो बने हैं ये बने हैं संजय अरोड़ा जी। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक संजय अरोड़ा जी बने हैं। और आईटीबीपी की जो स्थापना हुई ये 24 अक्टूबर 1962 को हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। इसका जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है, ये है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। ये जो है इसका मोटो है, मतलब आदर्श वाक्य है। और आईटीबीपी के नए महानिदेशक जो हैं संजय अरोड़ा जी बने हैं। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एसएसबी के नए महानिदेशक जो बने हैं कुमार राजेश चंद्र। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बन सकते हैं कि सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र जी बने हैं। और एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। इसकी जो स्थापना है 20 दिसंबर 1963 को हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। इसका जो मोटो है, आदर्श वाक्य जो है, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ये जो है इसका मोटो है, मतलब आदर्श वाक्य है। और एसएसबी के नए महानिदेशक जो हैं कुमार राजेश चंद्र बने हैं। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ, चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। ये अभी हाल ही में बने हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन सकते हैं कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ जो हैं ये बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। अगर बात की जाए रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई ये हुई 16 अप्रैल 1853 में। इसका जो मुख्यालय है रेलवे बोर्ड का ये है नई दिल्ली में।
रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के नए महानिदेशक जो बने हैं ये संजय चंद्र बने हैं। और रेल मंत्री जो हैं भारत के अभी वर्तमान में अश्विनी वैष्णव हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले जो रेल मंत्री थे ये जॉन मथाई थे। तो इनको आप याद रखिए कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO जो बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो CRPF के महानिदेशक जो हैं ये कौन है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जो हैं ये हैं CRPF के नए महानिदेशक। अगर बात की जाए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन सकते हैं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक जो हैं कुलदीप सिंह बने हैं। और CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी जो स्थापना हुई CRPF की 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है। इसका जो आदर्श वाक्य जो है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक पूछा था, तो यहाँ पे कुलदीप सिंह हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 आसूचना ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा अरविंद कुमार। तो अरविंद कुमार जो हैं आसूचना ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के जो है अध्यक्ष बने हैं। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन सकते हैं, आसूचना ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष जो हैं अरविंद कुमार जी हैं। और इसकी स्थापना कब हुई IB की इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो ये हुई 23 दिसंबर 1887 में। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसका जो आदर्श वाक्य है ऑलवेज अलर्ट, ये जो है इसका आदर्श वाक्य है या फिर इसका ये जो है मोटो है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आसूचना ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष जो हैं अरविंद कुमार जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो रॉ के अध्यक्ष जो बने हैं ये बने हैं सामंत कुमार गोयल। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अध्यक्ष जो हैं सामंत कुमार गोयल जी हैं। अगर बात की जाए रॉ की, तो रॉ की जो फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी जो स्थापना है 21 सितंबर 1968 को हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। इसका जो आदर्श वाक्य है ये आप लोग देख लीजिए, धर्मो रक्षति रक्षति लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इफ इज प्रोटेक्टेड। ये जो है इसका आदर्श वाक्य है या फिर इसका ये जो है मोटो है। तो आप याद रखिएगा रॉ के जो अध्यक्ष हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ये सामंत कुमार गोयल जी हैं। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 केंद्रीय अवशोषण ब्यूरो CBI के निदेशक कौन बने हैं। तो CBI के जो निदेशक बने हैं ये सुबोध कुमार जायसवाल जी बने हैं। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए CBI की, तो CBI का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी जो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1963 को। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। इसका जो आदर्श वाक्य जो है, इसका जो मोटो है CBI का जो मोटो है ये है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे जो है ये आप याद रखिए, ये जो है मोटो है, आदर्श वाक्य है CBI का। तो CBI के निदेशक कौन बने हैं, सुबोध कुमार जायसवाल जी। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 जो है राष्ट्रीय अवशोषण ब्यूरो NIA के अध्यक्ष कौन हैं। तो NIA के जो अध्यक्ष हैं ये हैं कुलदीप सिंह। जो CRPF के महानिदेशक हैं उनको जो है अतिरिक्त प्रभार जो है NIA का दिया गया है। तो सेंट्रल मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जो महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह, इनको राष्ट्रीय अवशोषण ब्यूरो NIA का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगर बात की जाए NIA की, तो राष्ट्रीय अवशोषण ब्यूरो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है 2008 में हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये कुलदीप सिंह बने हैं। और कुलदीप सिंह जो हैं ये CRPF के महानिदेशक हैं। इनको अतिरिक्त प्रभार इसका दिया गया है। इसका अतिरिक्त प्रभार जो है NIA का दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो NCC के नए महानिदेशक जो बने हैं गुरबीर पाल सिंह।
तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जो हैं एनसीसी के नए महानिदेशक बने हैं। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक जो हैं गुरबीर पाल सिंह बने हैं। एनसीसी की अगर बात की जाए तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है 16 अप्रैल 1948 को हुई। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसका जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है, एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका जो है मोटो है। और एनसीसी के नए महानिदेशक जो हैं गुरबीर पाल सिंह बने हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनएसजी के महानिदेशक जो बने हैं ये बने हैं एम.ए. गणपति। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एनएसजी के महानिदेशक जो हैं एम.ए. गणपति हैं। अगर बात की जाए एनएसजी की तो एनएसजी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी जो स्थापना है 22 सितंबर 1986 को हुई। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। इसका जो आदर्श वाक्य है, जो इसका मोटो है ये क्या है? तो इसका जो मोटो है ये है ओमनीपोटेंट सिक्योरिटी। इसका जो है ये मोटो है। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो महानिदेशक हैं ये हैं एम.ए. गणपति। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन बने हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन जो हैं ये हैं कौन? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा जो हैं भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन बने हैं। तो एसबीआई का जो फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है 1 जुलाई 1955 को हुई। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। और एसबीआई का जो पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन चुका है। तो भारतीय स्टेट बैंक का जो पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक जो है ये एसबीआई है, भारतीय स्टेट बैंक। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जो है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में नाबार्ड के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। गोविंदा राजुलू चिंताला जो है नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं। अगर बात की जाए नाबार्ड की तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी जो स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नाबार्ड को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसको हिंदी में कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 जो है, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय जीवन बीमा निगम के जो एलआईसी के जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? तो एम.आर. कुमार। तो एम.आर. कुमार जो हैं ये हैं कौन? भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में एलआईसी बोलते हैं। तो एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना है 1 सितंबर 1956 को हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो एलआईसी के जो प्रबंध निदेशक हैं, अगर बात की जाए एलआईसी की तो एलआईसी में जो है एक अध्यक्ष होता है और 4 जो है ये होते हैं प्रबंध निदेशक। तो 4 प्रबंध निदेशक जो हैं ये हैं सिद्धार्थ मोहंती, विपिन आनंद और मुकेश कुमार गुप्ता और राजकुमार जो हैं ये एलआईसी के 4 प्रबंध निदेशक हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। और एक जो है ये होता है अध्यक्ष, जो कि एम.आर. कुमार जी हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन हैं? तो सेबी के जो चेयरमैन हैं ये हैं अजय त्यागी जी। तो अजय त्यागी जी जो हैं ये सेबी के चेयरमैन हैं। अगर बात की जाए सेबी की तो सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी जी बने हैं। और सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना है 12 अप्रैल 1992 को हुई। इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसको हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी के चेयरमैन जो हैं अजय त्यागी जी हैं। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं ये हैं सौरभ गांगुली जी। तो सौरभ गांगुली जी जो हैं ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाए बीसीसीआई की तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो स्थापना है दिसंबर 1928 में हुई। इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। और बीसीसीआई के जो सचिव हैं ये हैं जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। और पहले लोकपाल जो हैं बीसीसीआई के ये हैं डी.के. जैन। डी.के. जैन जो हैं ये बीसीसीआई के पहले लोकपाल हैं। और बीसीसीआई के सीईओ जो हैं हेमांग आमीन हैं।
तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे 43 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है आपको जो है पार्ट 3, इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये जो है पार्ट 2 है। इसके बाद आपको पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 तक मैं वीडियो बनाऊंगा फुल्ली डिटेल से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सब वीडियोज़ का आपको मिल सके। और आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो गया है, तो उस चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप सभी लोग जो है चैनल पे जरूर विजिट करिए। उस पर आपको डेली करंट अफेयर फुल्ली डिटेल्ड वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में वहाँ पे दिया जाता है। तो आप लोग जरूर उस चैनल पे विजिट करिएगा। उस चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आपको जो है वीडियोज़ मिलती हैं डेली करंट अफेयर की, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।